हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल केसरवानी एकेडमी। अब मैं थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें पहला टॉपिक आता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसके पहले पॉइंट में आप लोग बताएंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसा साइंटिफिक वे है जिसमें आप लोग प्रोजेक्ट के एस्पेक्ट्स के बारे में प्लान करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं एंड उसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वो एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे टाइम हो गया, मनी हो गया, मटेरियल हो गया एंड अदर रिसोर्सेज हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ आप और भी चीज़ों को अचीव करने की इच्छा रखते हैं, जैसे प्रोजेक्ट के बेसिक ऑब्जेक्टिव हो गए और गोल्स हो गए, उसके क्या क्या प्रोजेक्ट के आपके गोल हैं। ठीक है, उसके साथ टेक्निकल चीज़ें प्रोजेक्ट की, कॉस्ट कितना रुपया लग रहा है आपके प्रोजेक्ट में, इन सब चीज़ों को भी आप लोग देखते हैं, प्लान करते हैं। टाइम शेड्यूल, कितने टाइम में आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है, ये सब चीज़ें आपकी आती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप लोग बताएंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ग्रुप एक्टिविटी का कोऑर्डिनेशन शामिल होता है। ठीक है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि देखो कोई भी प्रोजेक्ट अगर बना रहे हैं तो पहले उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक मैनेजर बनाया जाता है। ठीक है, मतलब वो मैनेजर जो है प्लान करता है कि हाँ प्रोजेक्ट कैसा बनेगा मेरा, ये सब चीज़ें वो देखता है। ठीक है, उसके अंडर में फिर एक स्टाफ काम करता है, मतलब मैनेजर जो है उसने प्रोजेक्ट को जो एग्जीक्यूट करने के लिए प्लान बनाया है, ठीक है, वो अकेले तो प्रोजेक्ट बनाएगा नहीं, उसके अंडर में बहुत सारे इंप्लॉय भी वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, एक ऑर्गेनाइज स्टाफ होएगा, तो वो लोग भी इसके अंडर में आएंगे। ठीक है, और भी सारे रिसोर्सेस होंगे जो इसके अंदर में आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। ठीक है, अब देखिए ये सब क्या करते हैं कि कंट्रोल करते हैं प्रोजेक्ट को। ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट उन्होंने दिया गया है मैनेजर के द्वारा, जो आपको बनाने के लिए दिया गया है प्रोजेक्ट, उसको ये सब कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, देखिए अब देखिए टाइम के अंदर होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट। ठीक है, जो आपको प्रोजेक्ट मिला है एक निश्चित टाइम दिया जाएगा कि आप इतने टाइम के अंदर हमें प्रोजेक्ट ला के दीजिए। कॉस्ट, आप ज़्यादा कॉस्ट नहीं, मतलब कि बिल्कुल नहीं कि आप पैसे ही खर्च किए जा रहे हैं अपने प्रोजेक्ट पे, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। ठीक है, तो कॉस्ट भी आपको ध्यान रखना है, मेंटेन रखना है एंड परफॉर्मेंस, जिस हिसाब से आप अपना पैसा लगा रहे हैं उस हिसाब से आपका प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस, परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। आपका प्रोजेक्ट अच्छा वर्क कर रहा है कि नहीं, उसका परफॉर्मेंस कैसा है सोसाइटी में, ये सब चीज़ें भी आपकी आती हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। थर्ड पॉइंट आप लोग बताएंगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट है जो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, मतलब सामान को प्रोड्यूस करता है, कोई सर्विसेज देता है, ये सब चीज़ें आपका करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब देखिए आप लोग बताएंगे फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें आप लोग 6 तरीके के फेजेज बताएंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है डायग्राम, वैसे ही आप लोग बनाएंगे अपने एग्जाम की कॉपी में। देखिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट के बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद फॉर्मुलेशन, उसके बाद अप्रेजल, उसके बाद सिलेक्शन, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन, फिर आता है लास्ट मैनेजमेंट। ठीक है, ये होते हैं फेजेज ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। चलिए अब देखिए रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेरियस फेजेस। ठीक है, मैंने आपको फेजेस बताया 6 टाइप्स के होते हैं, आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, अप्रेजल, सिलेक्शन, इंप्लीमेंटेशन, मैनेजमेंट। ठीक है, अब इनके रिक्वायरमेंट्स हम लोग एक एक करके देखेंगे। देखिए पहला आता है आइडेंटिफिकेशन। इसके रिक्वायरमेंट्स में आप लोग क्या बताएंगे कि देखिए कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है तो आप लोग उसको कब सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आपको सिलेक्शन उसका कब करना है, जब आप उसके इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के इन्वायरमेंट की साउंड स्कैनिंग कर लेंगे तब आप लोग उसको सेलेक्ट करेंगे। एक प्रकार से ऐसे समझिए कि अगर आप हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, ठीक है, कि आप इस प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे, तो आप लोग पहले क्या करेंगे कि वो प्रोजेक्ट की पहले एक एक ऑब्जेक्टिव के बारे में पता लगाएंगे। ठीक है, मतलब इस प्रोजेक्ट को जब मैं बनाऊंगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे जरूरत पड़ेंगी और किन चीज़ों पर मुझे ध्यान देना है, ये सब चीज़ें आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो साउंड स्कैनिंग का क्या मतलब है कि आप देखेंगे कि पहले सोसाइटी में या कहीं भी आपको जहाँ पे ये प्रोजेक्ट यूजफुल होएगा उन लोगों से पूछिए कि इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, मतलब मुझे क्या क्या करना चाहिए अपने प्रोजेक्ट में, जो आगे चल के जब मैं प्रोजेक्ट बना लूँ तो लोगों को फ्यूचर में ये प्रोजेक्ट वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करे। ठीक है, तो यही आपको पहले फेज में बताना है आइडेंटिफिकेशन में। सेकंड फेज आता है फॉर्मुलेशन। इसका रिक्वायरमेंट्स में आप लोग बताएंगे कि देखिए कोई भी प्रोजेक्ट आप लोग जब सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की आपको एनालिसिस करनी होगी। ठीक है, कि आपका प्रोजेक्ट आगे चल के बिल्कुल ठोस मतलब मजबूत बन सके, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे कि प्रोजेक्ट के आइडिया के बारे में सोचेंगे। ठीक है, उन्हें पहचानेंगे कि इनमें मुझे क्या क्या आइडिया का यूज करना है, कौन कौन से आइडिया में लगाऊं कि ये आगे चल के अच्छा परफॉर्मेंस दे सके मेरा प्रोजेक्ट। ठीक है, सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा, ये आपको बताना है सेकंड में फॉर्मुलेशन में। ठीक है, थर्ड आता है अप्रेजल। अप्रेजल में आपको किन किन चीजों पे एनालिसिस करना है, इवैल्यूएशन करना है, मार्केट पे आपका प्रोजेक्ट कहां पे किस मार्केट में सक्सेसफुल होएगा। ठीक है, ये सब चीजें देखनी होंगी, मार्केट के हिसाब से कौन कौन सी चीजें मैं उसमें ऐड करूं कि ये आपके लोगों के भले के लिए हो। ठीक है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब आपका कितना खर्चा आ रहा है, फाइनेंशियल कॉस्ट कितनी जा रही है आपके प्रोजेक्ट की, इन सब चीजों का एनालिसिस करना है, इवैल्यूएशन करना है। इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे भी ध्यान देना है। ठीक है, कि कैसी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन होगी आगे चल के या प्रेजेंट में जिस टाइम पे आप बना रहे हैं उसको। ठीक है, इन सब चीजों का आपको एनालिसिस करना है अप्रेजल में, ये आपको बताना है। फोर्थ आता है सिलेक्शन फेज। ठीक है, इसके रिक्वायरमेंट्स में आप लोग बताएंगे कि जो भी प्रोजेक्ट आप लोग सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, उसको आप लोग क्यों सेलेक्ट किए हैं और किसके आधार पर सेलेक्ट किए हैं। तो आपको बताना है कि प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव एंड कंस्टेंट के आधार पर हमने उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया है। ठीक है, अगर उसके ऑब्जेक्टिव आपको पसंद आएंगे, उसके कंस्टेंट आपको पसंद आएंगे, तब आप फिर उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट
करके उस पर वर्क करेंगे, ये आपको बताना है सिलेक्शन फेज में, ठीक है। अगला आता है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन में आपको बताना है कि देखिए आपको प्रोजेक्ट के टाइम पे जब आपको प्रोजेक्ट मिलेगा तो आपको प्रोजेक्ट मिलने के बाद क्या होगा कि आपको कुछ रिसोर्सेज दिए जाएंगे, जो भी आपको रिसोर्सेज उसमें यूज होंगे आपको वो रिसोर्सेज दिए जाएंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो जो भी आपको रिसोर्स मिले हैं, ठीक है, उतने ही रिसोर्स में आप अपना प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दीजिए, ये आपका आता है इंप्लीमेंटेशन में, ठीक है। तो ये आपको बताना है इंप्लीमेंटेशन फेज के अंदर। 6 फेज आपको बताना है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फेज के रिक्वायरमेंट्स में आप लोग बताएंगे कि देखिए जो भी ये प्रोजेक्ट को अलॉट कर रहा है, ठीक है, या इस प्रोजेक्ट को बना रहा है, ठीक है, जिसके अंडर में ये प्रोजेक्ट बन रहा है, उनको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट किस पे बन रहा है, आगे फ्यूचर पे वो सोसाइटी के लिए अच्छा प्रोजेक्ट होएगा कि नहीं होएगा, उनके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। इन सब चीज़ों को देखना है और उसके आउटपुट को भी देखना है कि आगे चल के ये कितना अच्छा आपका प्रोजेक्ट जो है आउटपुट देता है सोसाइटी में, कितनी इसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी आती हैं रिक्वायरमेंट्स में और फेजेस के, ठीक है। अब आपको बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसमें पहली हेडिंग पड़ेगी क्लियर प्रोजेक्ट प्लान एंड प्रोसेस, ठीक है, ये पहली हेडिंग पड़ेगी। इसके अंदर आपको क्या डिस्क्राइब करना है एग्जाम में, देखिए अगर आपको प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, अगर आप प्रोजेक्ट अपना बना रहे हैं तो आपको कोई ना कोई थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आएगी, ठीक है। तो उस कंफ्यूजन को प्रोजेक्ट बनाने से पहले ही दूर कर लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद अपने प्रोजेक्ट पे प्रोसेस करिए आगे, ये आपको बताना है पहले हेडिंग में, ठीक है। सेकंड आता है टू एस्टैब्लिश प्लान एंड शेड्यूल। देखिए अब इसके अंदर आप लोग क्या बताएंगे, आपने अपना कंफ्यूजन दूर कर लिया है, ठीक है, प्रोजेक्ट का। तो देखिए जब आप प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आप पहले शुरू से लेके अंत तक का अपना प्लान एक बनाएंगे, ठीक है। जो आपके अंडर में एम्प्लॉय वर्क कर रहे होंगे उनके साथ आप बैठ के एक पहले पूरा प्रोजेक्ट का अपना प्लान बना लेंगे, ठीक है। एंड शेड्यूल, शेड्यूल में आपको क्या बताना है कि देखिए जब आप प्रोजेक्ट अपना करेंगे बनाएंगे तो आप एक अपना टाइम निर्धारित कर लीजिए कि मुझे इस टाइम से लेके इस टाइम तक अपना प्रोजेक्ट को बनाना है। तो कोई भी जो आपके एम्प्लॉय वर्क करेंगे आपके साथ वो उस टाइम पे तुरंत आ जाए, ठीक है, लेट ना हो, डिले ना करें, ठीक है। तो ये चीजें आपको बतानी होगी इसके अंदर। थर्ड आता है टीम वर्क। टीम वर्क के अंदर आप लोग क्या बताएंगे कि देखिए अगर आपको प्रोजेक्ट मिला है तो आपके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो आपकी टीम होगी एक पूरी। तो आप अपने टीम के साथ मिल के आइडिया बनाइए और अपने प्रोजेक्ट को फिर स्टार्ट करिए बनाना, ठीक है। तो यही होता है टीम वर्क का काम। अगर टीम वर्क का काम होएगा तो देखिए हर व्यक्ति का अपना अपना एक स्किल होएगा, ठीक है, तो वो अपना स्किल्स अपने प्रोजेक्ट के अंदर बताएगा। तो जो भी आपकी स्किल्स लगेंगी कि अच्छी हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट में वो इंप्लीमेंट कराइए, इससे आपका प्रोजेक्ट और भी बेहतर बनेगा, ये आपको बताना है टीम वर्क में। फोर्थ पॉइंट आता है टू कीप कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, ठीक है, ये आपका होता है फोर्थ इंपॉर्टेंस। अब देखिए आपको इसके अंदर क्या डिस्क्राइब करना है, अगर आपका स्कोप अच्छा है, प्रोजेक्ट का स्कोप जो है बहुत हाई है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपका कॉस्ट जो है, जो आपका खर्च आएगा प्रोजेक्ट के प्रति वो काफी ज्यादा होएगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को भी मेंटेन करके चलना है कि आपके प्रोजेक्ट पे ज्यादा कॉस्ट ना आए और लो कॉस्ट में आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर बना सकें, ठीक है। तो ये आपको बताना है फोर्थ इंपॉर्टेंस में। फिफ्थ इंपॉर्टेंस है टू मैनेज क्वालिटी। इसके अंदर आप लोग क्या डिस्क्राइब करेंगे कि देखिए जो भी आप लोग अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसके अंदर क्या बन रहा होगा, या तो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होंगे या आप सर्विस कोई ओपन करेंगे आगे चल के, ठीक है, जो सोसाइटी के लिए यूजफुल होगी, ठीक है। तो वो टॉप क्वालिटी होनी चाहिए, वो आपका प्रोडक्ट जो बना रहे हैं वो टॉप क्वालिटी होना चाहिए, सर्विस जो है टॉप क्वालिटी होनी चाहिए, जो आगे चल के आपके क्लाइंट को सेटिस्फाई करे, ठीक है, कि उन्हें पसंद आए, आपके प्रोडक्ट सर्विसेज पसंद आए, ठीक है। तो ये भी चीज आपको मेंटेन करके चलना है, ये इंपॉर्टेंस होती है आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ठीक है। बस इतना ही था इस वीडियो में। तो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।